जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेजर लाइफ स्टाइल से। तो सभी मित्रों का आदर, आभार, नमस्कार। और बहुत सारे मित्र हमसे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत अच्छे और बहुत जिज्ञासावश अपने प्रश्न हमसे पूछते हैं। उनके मन में जिज्ञासा रहती होगी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं क्या करता हूँ और मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। बहुत सारे मित्रों के मतलब कि 10 में से करीब 6 सवाल होते हैं कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, मेरी शिक्षा क्या है, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं आप लोगों के सारे सवालों का तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कुछ एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी थे, मुझे लगा कि आप लोगों से वह साझा करना ही चाहिए था। तो उसमें से कुछ एक सवाल मैं लिया हूँ। तो जैसा कि मैं बता दूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार जो जैसा कि बहुत सारे लोगों को बिहार नाम से थोड़ी सी होती है कि बिहार हैं, बिहार के लोग कैसे होते हैं। तो जैसा कि सभी जगह सकारात्मक और नकारात्मक समाज में होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, MP महाराष्ट्र हो, या फिर हमारे देश के कोई भी जगह का कोई भी हिस्सा हो, मुझे गर्व है अपने महाराष्ट्र पर, हरियाणा पर, दिल्ली पर, मुंबई पर और छत्तीसगढ़ पर, पूरे देश के सभी हिस्सों पर मुझे गर्व है। तो मुझे बिहारी होने पर क्यों ना गर्व होना पड़े। कई लोगों ने बोला कि बिहार में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, रोजगार की समस्या है। तो मैं खैर उतना नहीं जाना पसंद करूंगा, लेकिन सभी राज्यों की अपनी अपनी विशेषता हैं और खूबियां हैं। उसी तरह हमारा बिहार भी है। बहुत सारे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बिहार भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और हर कोई अपने हमारे राज्य बिहार से कहीं भी आ जा सकता है। तो खैर अब उस मुद्दे पर हम हटाते हैं और मेन असल मुद्दे पर आते हैं। तो मैं बिहार से हूँ और दूसरा बड़ा सवाल कि मैं कितना तक पढ़ा हूँ, मेरी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। लेकिन शुरुआती शिक्षा हमारी बहुत अच्छी हुई है। 8वीं तक मैं, जैसा कि इंडियाज़ मोस्ट लीडिंग पब्लिक स्कूल DPS, मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई है DPS से हुई है, जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित निजी शिक्षण शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मैं बिहारी होने के साथ साथ मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं, आम भारतीय नागरिक, और भारतीयता ही मेरी मूल मौलिक पहचान है। और मुझे गर्व है कि मैं और मेरा पूरा परिवार के नागरिक होने के नाते अपने भारतीयता कहलाने पर ही गर्व है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस नारे को बुलंद करते हुए हमें अपने सामाजिक दायरे और आपसी मित्रता, सांप्रदायिक सौहार्द को बना के रखना है। और ये किसी भी एक विकासशील देश के लिए ज़रूरी भी है कि हम अपने आपसी भाईचारे को साथ लेते हुए भारतीयता की मिसाल को कायम करें। और एक भारत श्रेष्ठ भारत ही असली भारत है। और कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो हमारे यही ग्रामीण परिवेश है। तो यही कहना चाहेंगे कि वीडियोस के आखिर तक बने रहेगा और भी आपको विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब मिलेंगे, प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। ऑफ कोर्स, इंडियाज़ मोस्ट लीडिंग पब्लिक सेक्टर प्राइवेट स्कूल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल ऑफ इंडियाज़। तो अब सवाल उठता है कि अचानक से जब मैं इतनी अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि मुझे आज इस स्थिति में जीना पड़ रहा है। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मेरी कार्यशैली के बारे में, मैं क्या काम करता हूँ, उसमें सारी जानकारियाँ वीडियो सहित, और मैं अपने बारे में उसमें काफ़ी कुछ बताया भी है।
तो मैं फिर से बता दूं, मैं एक साधारण सा सब्जी विक्रेता हूं जो आसपास के गाँव में, अपने आसपास के क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम के आवाज़ लगा लगा के फेरी करता हूं, यानी सब्जियों की बिक्री करता हूं, डोर टू डोर डिलीवरी करता हूं, यानी कि सब्जियों की हॉकरिंग करता हूं। सीधी सी अगर बात कहूं तो सब्जियों की हॉकरिंग, सब्जी विक्रेता हूँ। साइकिल से मैं आवाज़ लगा लगा के बेचता हूँ सब्जी। बेचता था, माफ़ कीजिए, अभी तो थोड़ी सी तबीयत खराब है। जैसा कि आप सभी हमारे मित्र, सभी सदस्य जानते हैं कि मेरे सर में गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज पिछले विगत 2 सालों से चल रहा है। और अभी चूँकि लॉकडाउन है तो इसलिए मैं अभी बड़े अस्पताल नहीं जा पाया हूँ, लेकिन दवा चल रहा है और स्थिति ज़्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन स्थिर है। दवा लेकिन चल रहा है, स्थिति उतनी अभी ज़्यादा खराब नहीं हुई है, लेकिन दवा चल रहा है। और बहुत जल्द हमारे राज्य में लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो हम जाएंगे बेहतर इलाज हेतु। तो मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस शर्ते काम को अपनी मेहनत और ईमानदारी लगन से किया जाए तो बात ये उठती है कि आखिर क्या कारण था कि मैं आज इस स्थिति में पहुंच गया। तो इसका हमारे जो पिताजी थे, हमारे जो फादर थे, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मेरे माता पिता नहीं हैं। हम लोग बस मैं और मेरी धर्म पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यही हमारा एक छोटा सा परिवार है। तो मेरे माता पिता नहीं है, तो मेरे पिताजी जो थे, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले जो लौह नगरी है, बोकारो इस्पात नगर, जो कि झारखंड राज्य के बोकारो शहर में स्थित है, बोकारो इस्पात नगर। तो वहाँ हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। तो बीच में हमारी परिस्थितियाँ बेहद ख़राब हो गई और ऐसा कुछ हुआ जो सारा चीज़ मैं आपको ऑन कैमरा तो खैर नहीं बता पाऊँगी, समय की पाबंदी होती है। बस इतना ही आप समझ जाइए कि मेरी पहले हमारी इस तरह की स्थिति नहीं थी। मैं एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे घर से, खाते पीते घर से ताल्लुकात रखता था। खाते पीते घर से अभिप्राय है, सारी घर में सुविधाएं थी, सहूलियतें थी, वो सारा चीज़ था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होता है। बाइक, मोबाइल, बहुत सारा चीज़ था। तो जो एक मिडिल क्लास के फैमिली के पास होता था। संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन अब संसाधनों की कमी की वजह से जूझते चले आ रहे हैं। और उसका आप लोगों के सामने सारा चीज़ है। मेरा जीवन खुला हुआ किताब है, वो मैं कुछ छुपाना नहीं है मुझे। अब जैसा कि आप सभी जान भी रहे होंगे कि हमारा मोबाइल भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अरसे, करीब 1.5-2 महीने से बिल्कुल ही ख़राब चल रहा है। कई बार तो वीडियो शूट के दौरान ये बंद भी हो गया है, क्योंकि हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये 2 GB का ये मोबाइल है और Realme C2 है। 2 GB का ये मोबाइल है, रैम इसकी है। और बड़ी बात कि इसकी बैटरी कार्य कुशलता भी अब बहुत कम हो गई है। कई बार वीडियो शूट के दौरान बंद हो जाती है। और थोड़ी सी कल बहुत मुझे दुख हुआ और अफसोस लगा कि मेरा कल कैमरा भी क्षतिग्रस्त टूट चुका है, जो कि अच्छे से शायद आपकी वीडियो की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी ना आती हो। खैर कोई बात नहीं है कि यूट्यूबर का उसका पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वीडियोस क्वालिटी ब्लड हो चलेगा, धुंधलापन हो चलेगा, लेकिन जो यूट्यूबर की एक आवाज़ होती है उसकी वही पहचान होती है। तो एक यूट्यूबर का आवाज़ ही मेरी आप लोगों के समक्ष पहचान है। तो मेरी पहले ये स्थिति नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि हम अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और मुझे अपना इलाज भी करवाना है और घर का खर्च भी चलाना है। और हमारी मिसेस थोड़ा बहुत कहीं कहीं अपने घर के पीछे के बगान में कुछ काम करती हैं और थोड़ा बहुत सब्जी बिकता है। और बिहार जीविकोपार्जन जो जीविका है उससे थोड़ी बहुत आमदनी होती है। तो कभी कभी 150 रुपये, 120 रुपये या मिल जाते, महीने के करीब 18-19 रुपये मिल जाते हैं। तो उसी से हमारी जीवन जीविका थोड़ी बहुत हमारी धर्मपत्नी की मदद से चलती है। और थोड़ी बहुत साग सब्जी बिकता है तो उस वजह से चलती है। तो यही था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर, जिज्ञासाओं का
आप लोगों का उसका प्राय उत्तर मिल चुका होगा। और बहुत सारे कुछ और सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा, टिप्पणी बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर कीजिएगा। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बुद्धिजीवी, जो मित्र, जो दीदी भैया आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, दुलार दिया, वो मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं सोचा नहीं था कि एक गांव का, एक छोटे से गांव का जो व्यक्ति आज उसे इतने सारे लोग प्यार, दुलार, इज्जत, मान मर्यादा करेंगे, जिसका मैं शायद हकदार न था। और सच पूछूं तो बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और अपना सहयोग, प्यार दीजिएगा। और आप लोगों तक और अगर एक ज़रूरी बात, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो जो भी हमारे सदस्य हैं, जो हैं सम्मानित सदस्य हैं, तो लगभग सब्सक्राइबर्स जो हैं यूट्यूब के नियमानुसार वो पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ कमी है तो वॉच टाइम की। तो वॉच टाइम थोड़ी सी अगर इसमें कुछ और जोड़ पाते हैं आप और हम मिलके, तो थोड़ी सी सहायता हो जाती और कुछ मैं अर्न कर पाता, कुछ कमा पाता। तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर संभव है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 100 से लगता है कि ऊपर ही हो गए। मैं गिनती नहीं किया हूँ, 100 से कम है या ऊपर है, लगभग 100 के आसपास होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत सारे वीडियोस में से आपको जो भी वीडियोस अच्छा लगे उसको बस थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक फ्रेंड्स के पास, एक मित्र के पास। इतना दीदी भैया आप लोग सभी सम्मानित बुद्धिजीवी तो कर ही सकते हैं। बस उनकी इच्छा हुई सब्सक्राइब करें या ना करें, आप बस एक शेयर कर दीजिए, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक मित्र के पास। हम समझते हैं कि अभी अगर सब्सक्राइबर्स की संख्या की हम बात करें तो 3,400 कुछ सब्सक्राइबर सदस्य हैं अभी, जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स के बेस में मजबूती मिलेगी। और जाहिर सी बात है, जो सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियोस देखेंगे भी, अगर उन्हें पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। और कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं प्रतिक्रिया के माध्यम से भी बता पाऊँ। और किसी दिन लाइव जरूर आऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत यहाँ ख़राब है, बहुत नेटवर्क की गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो किसी दिन मैं आप लोगों से लाइव मुखातिब भी हूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। जय हिंद।